गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में पाठ 11 मेरे बाबूजी, है ना। इस पाठ का शीर्षक है मेरे बाबूजी, ठीक है। और ये जो है जो इनके जो लेखक है ये हैं सुनील शास्त्री जी, जो लाल बहादुर शास्त्री के सुपुत्र जी हैं, ठीक है। अच्छा, यह पाठ लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से संबंधित है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के क्या हो जाएगा, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री है ना, बने, ठीक है, थे। अच्छा, वह 9 जून 1964 से लेकर, ठीक है, 11 जनवरी 1966 तक अपने पद पर स्थापित रहे। उन्होंने 18 महीना तक क्या रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, है ना। जो आज हम लोग जो पढ़ेंगे मेरे बाबूजी, उनके जो सुपुत्र के द्वारा जो लिखा गया है ये पाठ को क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री के जीवनी के बारे में, ठीक है। यह पाठ लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से संबंधित है। अपने जीवन के सिद्धांतों के कारण शास्त्री जी ने भारतीयों के दिलों पर हरदम राज किया, है ना, हरदम। अच्छा, उसी को अच्छा, बाबूजी सारे संसार में शास्त्री जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके जो पुत्र थे संतोष शास्त्री जी, सुनील शास्त्री जी, उन्होंने कहते हैं कि बाबूजी, माने पिताजी को कहते हैं बाबूजी, है ना। बाबूजी सारे संसार में शास्त्री जी के नाम से प्रसिद्ध थे, लेकिन घर में परिवार के हम सभी सदस्य उन्हें बाबूजी कहते थे। क्या कहते थे, बाबूजी कहकर ही बुलाते थे। अपने जो पिता थे उनके, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको सभी तो कहते थे माने बाबूजी, लेकिन हम लोग भी क्या कहते थे, अपने घर परिवार में क्या कहते थे, बाबूजी कहते थे। यह संबोधन धीरे धीरे घर के नौकर चाकर और अन्य कर्मचारियों तक ही जुबान पर चढ़ गया, और उनके घर में जो काम करने जो नौकर चाकर थे, जो अन्य कर्मचारी थे, है ना, जो उनके घरों में काम करते, घर में जो काम करते थे, सभी लोग क्या करते थे, उन्हें बाबूजी करके ही पुकारते थे, यानी संबोधित करते थे, है ना। इस प्रकार के अति निकट संपर्कियों में वे बाबूजी ही कहे जाने लगे। जो भी पड़ोसी आसपास के जो लोग भी थे संपर्कियों में क्या थे, जो संपर्क में थे, वो सभी क्या कहते थे, बाबूजी कहकर ही पुकारते थे। गीता के अनुसार वे निष्काम कर्मयोगी थे। वे क्या थे, एकदम मतलब अपने काम के प्रति निष्ठा माने, है ना, लगन से वो कोई भी कार्य को करते थे। ऐसे कर्मयोगी जो योजनाबद्ध सुनिश्चित कर्म के अनुयायी थे। कर्म का ढोल पीटने के बजाय उस अमल उन्हें अच्छा लगता था। वे सबसे कर्म प्रधान उनका था। जो काम करना वो अच्छी तरह से मन लगाकर अच्छे ढंग से करना, उनका कुछ नहीं था कि ढोल बजा के पीटना। कोई भी काम किए तो मैंने उसको बहुत अपने प्रशंसा के लिए ढोल बजाना, मतलब दूसरे को समझाना, सब कुछ नहीं। वे अपने कर्म पे अति विश्वास करते थे। बाबूजी सामाजिक कुरीतियों के घोर विरोधी थे। जो लाल बहादुर शास्त्री जो बाबूजी थे उनके, वो क्या थे, समाज कुरीतियों, जो हमारे समाज में जो बुराइयां थी उनके प्रति वो क्या थे, बहुत घोर विरोधी थे। उनका सारा जीवन गलत परंपराओं के विरुद्ध संघर्ष को समर्पित था। जो भी समाज में जो बुराइयां थी, जो गलतियां थी, है ना, वो सब क्या थे, जो परंपरा थी, है ना, जो उसको क्या थे, उसके विरुद्ध वो क्या करते थे, हमेशा वो समर्पित नहीं करते। इसलिए बाबूजी अपने विवाह के पहले जो शर्त रख दी थी वह उनके आदर्श को ज्वलंत प्रतीक है। मैंने कह रहा हूँ जो इसलिए बाबूजी ने अपने विवाह के पहले उनके जो बाबूजी, उनके जो पिताजी थे, उन्होंने विवाह के पहले यह शर्त रख दी थी कि उसके आदर्श ज्वलंत प्रतीक है, मैंने एकदम प्रतीक, है ना, मैंने सही। बाबूजी ने कहा, मैं शादी केवल इसी शर्त पर कर सकता हूँ कि दहेज में मुझे केवल एक चरखा दिया जाए। जब लाल बहादुर शास्त्री ने जब शादी करेंगे तो उन्होंने कोई शर्त नहीं रखा, कोई शर्त नहीं, दहेज के लिए वो खिलाफ थे, है ना। अब बाबूजी ने कहा, मैं शादी केवल इसी शर्त पे कर सकता हूँ कि मुझे दहेज में केवल एक चरखा दिया जाए, मुझे दहेज नहीं दिया जाए। वो दहेज के प्रति जो समाज की जो कुरीतियाँ, आज जो हमारा जो अभिशाप बन गया हमारे समाज में दहेज के प्रति, है ना, वो दहेज के लिए क्या उसको बोलते हैं, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए दहेज में, हमें क्या चाहिए, एक चरखा चाहिए, ठीक है, चरखा चाहिए चरखा दिया जाए। अब दहेज में चरखा लेने की बात तो ठीक थी, लेकिन केवल एक चरखा रखने से कुछ आवश्यक सगुन जो नव दंपति के मंगल से संबंधित थे, नव दंपति में उनके जो मतलब नए जो शादी हुए थे, शादी होने वाले थे, उनसे कोई संबंधित थे, न मनाए जाने की हट किसी को समझ में नहीं आ रही थी। बहुत प्रयत्न किया लेकिन बाबूजी नहीं माने। मतलब इससे क्या हो जाएगा,
माने कुछ आवश्यक सगुन, सगुन में जो भी कुछ देना वो किसी चीज़ को नहीं जानते थे, बस नव नव दंपति के मंगल से संबंधित थी, है ना। अच्छा, ना मनाए जाने की हट किसी को समझ में नहीं आ रही थी, वो बस जिद ठाने थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या हो जाएगा, बस हमें एक जो विवाह में एक चरखा चाहिए और हमें कुछ भी मतलब जो भी नेम होता है ये सब होता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत प्रयत्न किया लेकिन बाबूजी की जिस, है ना, जिसको गलत समझते थे उसे वे कभी नहीं मानते थे। फिर सवाल दहेज जैसी घृणित प्रथा का विरोध का हो या बाबूजी अपने विवाह में किसी सगुन के नाम पे दहेज के 200-400 रुपए कैसे चलने देते। वो 1 रुपया ना ले, मैंने क्या जगह ना किसी से मैंने सगुन के रूप में लिए, ना मैंने किसी तरह वो साधारण से वो, क्योंकि वो दहेज के प्रति उसे एक मैंने उससे सगुन में अगर कुछ पैसे भी दिया जाए तो उसे भी वो क्या समझते थे, दहेज के प्रति समझते थे, अभिशाप समझते थे। ठीक है, कितना ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर सवाल दहेज जैसी घृणित, है ना, प्रथा के विरोध का था। दहेज आज हमारे समाज में जो गरीब दुखिया लोग हैं, क्या होता है दहेज के प्रति आज हमारे जो बहन बेटियां, है ना, सभी क्या होते हैं, बहुत प्रताड़ना सहना पड़ता है उसे। ठीक है, ये क्योंकि ये समाज के लिए हमारे अभिशाप है दहेज। ठीक है, फिर सवाल दहेज जैसी घृणित प्रथा के विरोध का था। तो बाबूजी जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो क्या हमेशा दहेज के प्रति क्या होता है, हमेशा घृणा करते थे, है ना, वो इसको अभिशाप मानते थे, हमारे समाज के लिए क्या है ये अभिशाप मानते थे। ठीक है, अच्छा, तो बाबूजी अपने ही विवाह में किसी सगुन के नाम पर दहेज के 200-400 रुपए भी कैसे चलने देते। जो उनको विवाह का समय जो नए जो वर होते हैं बदू, उनको जो पैसा भी जो दिया जाता वो भी उसे स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि वो बस साधारण से शादी करना चाहते थे। उनका बस एक ही मांग था, हमें एक चरखा दे दिया जाए। वो दहेज के प्रति मैंने क्या थे, एकदम मैंने वो नहीं मैंने अच्छा मानते थे दहेज। ठीक है, अंत में विजय दूल्हा जी की हुई, वो अपने जिद में थे। और हमारी अम्मा दहेज में केवल एक चरखा लेकर हमारे घर आई, और जो उनकी जो माता जी थे वो सिर्फ दहेज में कुछ लेके नहीं आए, कुछ नहीं, वो क्या होता सिर्फ एक दहेज के में क्या हो जाएगा, एक चरखा ही लेकर घर आए। ठीक है।